आज ना अच्छा बढ़िया नहीं बढ़िया तुम्हारा तुम्हारा बढ़िया है। पता बढ़िया किसका नहीं है? मुझे क्या मालूम, मेरा भी बढ़िया ही है। बस वीडियो के लिए कोई न्यूज़ नहीं है। अबे क्या चल रहा है दुनिया में? कुछ नहीं चल रहा। प्रॉब्लम तो यही है ना, कुछ चल रहा होता तो बता नहीं देता मैं तुम्हें। तो मोस्टली ना आज बकवास करने वाला हूँ मैं। क्या बकवास करने वाले हो? अरे कुछ नहीं, बाहर निकला था तो उसी की मैं बेचिंग करेंगे हम दुनिया भर की। तो मैं इकलौता हूँ जिसको लगता है कि दुनिया पागल होती जा रही है, मतलब केओस मचा हुआ है दुनिया में। मैं निकला बाहर जाने के लिए और एक और आदमी एक औरत गाड़ी के इस पर खड़े थे और एक बूढ़ा पता नहीं क्या सलामी देते हुए ऐसे अगरबत्ती लिए लिए घूम रहा था। मुझे लगा फादर साहब होंगे, पता चला पंडित है। तो मैंने पहले उनको देखा, फिर मैंने गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि नई गाड़ी होगी तो पूजा पाठ करा रहे हैं। अब तो समझ में आ गया पंडित है। पंडित अगरबत्ती गाड़ी को दिखाने की जगह मुझे दिखा के बैठ रहा है। हैं? मैं क्या तथास्तु बोल दूं क्या तेरे को मैं? अब गाड़ी की कर पूजा। अब मैं गाड़ी किस बात की, किस लिए? साले i10 है, हाईवे पे जाती प्लेन बन जाना, उसे लैंड कराता रहिए फिर बैठ के। चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ा, बंदा आ रहा है। बंदा चलते हुआ आ रहा है, मतलब टाइट पैंट टाइट शर्ट, 2 बटन खुले हुए, फोन पे लगा हुआ है। हेलो 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 भोपड़ी के। और मैं भोपड़ी के लिए बोल रहा हूँ ना, वो असली गाली दे रहा है। मैं जब आवाज नहीं रही तो गाली किसको दे रहा तू? किसको गाली दे रहा मेरे भाई, ये तो बता दे। चले यहाँ पे एक पार्क है जिसका नाम है हाथी पार्क। मुझे अभी पता चल रहा है, पता तो था बट कहाँ पे ये नहीं पता था मुझे। तो मैं आ रहा था तो मैं चल आते वक्त ना ऑटो ले लेते, इतनी दूर कौन चलेगा। तो मैं ऑटो में बैठा, मैं बताया कि कहाँ जाना है। कहता हाथी पार्क। मैं कहा है क्या उस पार्क में हाथी घूमते हैं या हाथी जैसे लोग घूमते हैं? इस पता नहीं इतने पार्क हैं यहाँ पे, हर पार्क का नाम कुछ अलग ही रखा हुआ है इन्होंने। हाथी पार्क, जवाहर पार्क, जवाहर तो दिल्ली में है मेरे ख्याल से। सीआर पार्क में कोलकाता की, अरे कोलकाता के बाद मेरे ख्याल से सीआर पार्क में होती है काली, वो क्या कहते हैं यार, दुर्गा पूजा। काली पूजा थोड़ी, दुर्गा पूजा इस बार नहीं जा पाएंगे ना, बहुत सालों से नहीं गया। जब से बड़े हुए ये बचपन वाली यादें ही रह गई हैं। बाकी यूट्यूब पे भी कुछ खास नहीं चल रहा, कुछ नहीं। मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि यार कब तक न्यूज़ करेंगे हैं, पब्लिक भी बोर होगी, मैं भी बोर हो गया। और यहाँ पे चलो न्यूज़ भी कर लेंगे, सेकंड चैनल के लिए कुछ तो इंटरेस्टिंग मिले। सेकंड चैनल के लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलता मुझे कुछ, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, निब्बा निब्बी, बस वही। ये निब्बा निब्बी की शादी होगी, निब्बा निब्बी बच्चे कर रहे हैं, बच्चा करने का दूसरा बच्चा भी कर रहे हैं। अबे तुझे क्या कर रहे हैं ना, मेहनती आदमी है वो। आदमी क्या निब्बा है वो? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल यूट्यूब पे देख रहे हो तुम, निब्बा निब्बी चल रहे हैं, या फिर रील्स कि रील्स पे अश्लीलता चल रही है, रील्स पे लड़कियां पिछवाड़ा हिला रही हैं, रील्स पे लड़के एफ बॉय बने पड़े हैं। मैं कहा और कोई टॉपिक नहीं बचा क्या? और कोई मीम रिव्यू, क्या नया टॉपिक है? साले 3 साल पुराना टॉपिक है ये, अभी तक खींच रहे हो तुम। सारे के सारे तीनों टॉपिक बहुत पुराने हैं बट पकड़े हुए सबके सब। बाकी नया फैशन चल रहा है व्लॉगिंग। अबे यार तेरी बोरिंग लाइफ है, मेरे से भी ज्यादा बोरिंग, बस कर। अब्बा नहीं मानेंगे। मैं बता रहा हूँ आजकल के जो यूट्यूबर है ना, ये सिर्फ वीडियो के नाम पे एडिटिंग स्किल्स दिखा रहे हैं अपनी कि देखो हमारा एडिटर कितना अच्छा काम करता है। मैं कहा एडिटर तो अच्छा काम कर रहा है, तू क्या कर रहा है साले? मीम रिव्यू का तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आता। भाई मीम रिव्यू कर, क्यों? तेरी आंखें नहीं है जो तेरे को सुनने की जरूरत है? न्यूज है, कोई टॉपिक है जिस पर मैं ओपिनियन दूं तो समझ में आता है कि तू ऑफेंड हो जाते एग्री करेगा या तू खुद का ओपिनियन बनाएगा उसको लेके। मीम सामने लिखा हुआ है, पढ़ दिया फिर हा कर दिया, हो गया। ये ट्रिगर्ड इंसान को मैं पोक नहीं कर रहा हूँ, ट्रिगर्ड इंसान को उसके बात करूंगा बस, इसलिए मेरे को करना पड़ा ये, सॉरी ट्रिगो। बट ट्रिगर्ड इंसान देखो रिव्यू पे आ गया। टोटल गेमिंग ने अपना चैनल खोल दिया रिव्यू का, ट्रिगर्ड इंसान अब रिव्यू कर रहे हैं। अभी उसने ट्विटर पे डाल दिया चुप का रिव्यू, कहते हैं अमेजिंग फिल्म है, मस्त, कोई बुराई नहीं कर सकता। मैं कहा शान की देख रिव्यू, शान ने भी कल थोड़ा बहुत तो बुराई करी है फिल्म की कि सेकंड हाफ से पहले पता चल जाता है विलन क्या है और हो क्या रहा है। और पूजा भट्ट पता नहीं क्या ही कर रही है फिल्म में, साइकोलॉजिस्ट है मालूम, मैं देखी नहीं, पता सब रहता है मुझे। आई नहीं बने हम। डक्की भाई वापस आ गए, वापस व्लॉगिंग पे आ गए हैं। हाँ तो आज उन्होंने डाली है अपनी आम बैक करके, मैंने देखने की कोशिश करी थी बट बोरिंग लगी तो मैंने बंद कर दिया। मैं कब थोड़ा टाइम लगेगा वापस यूज टू होने में। अबे मेरे को पसंद है डक्की भाई की व्लॉग्स, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग तो होती है, लाउड भी होते हैं और प्लस इतने सारे CLW आ जाता है ना मिलने के लिए। मैं कहा वाह वाह मेरे भाई वाह। अरे वो छोड़ो, वो बच्चा नहीं था जिस पर उर्वशी राठौर मिल्फ बनने को तैयार थी, अरे क्या निशान निशम जो भी था,
उसके उससे भी मिल के आए हैं। डक्की भाई फोटो डाली थी उन्होंने, नशीम साहब नशीम सा निशाम कर रहा हूँ मैं, निजाम बना दिया मैंने, नशीम शाह उससे मिल गए थे। वहाँ पे KR के रो रहा है कि मैं रिव्यू करना बंद कर रहा हूँ। मैं कहा सुन तो लिया था, दोबारा क्यों बता रहा, तुझे बहरा लग रहा हूँ मैं हैं? अबे फिर से ट्वीट करके बोल रहा है मेरे पास दो ही चॉइस है, या कि मैं रिव्यू करना बंद कर दूँ या फिर मैं मुंबई छोड़ दूँ, क्योंकि ये मुंबई में जो है ना ये पॉलिटिक्स करते रहते हैं, बहुत तगड़े हैं, मेरे को फिर से FIR कर देंगे मेरे ऊपर। मैं कहा मुंबई छोड़ दे तेरा तो वैसे भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है ना बंदे, दुबई करने तो वहाँ बैठ के कर, तेरे को क्या टेंशन है बे, पैसा है ना बेल बॉटम पहनने वाले, तू क्या रो रहा है फिर बे, मतलब में सिंपैथी खा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वहाँ पे उर्फी जावेद, यार फिर से याद बोल रहा था, उर्फी जावेद जो है वो उसको किसी NGO ने बोल दिया कि तुम्हें कपड़े चाहिए तो हम दे देते हैं। कहती नहीं 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 तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट ये देखो क्या मिला मुझे, तुम्हारी नाक मेरे बिजनेस में थी। मैं कहा तेरा बिजनेस क्या है छोटे कपड़े पहनने के अलावा? अबे यार मेरी बॉडी नहीं है, प्लस बहुत सारी चीज़ें नहीं है मेरे पास, बट वरना मैं भी पहन के आ जाता, इसमें क्या है, ये कोई टैलेंट थोड़ी हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मैं छोटे कपड़े पहन गया। बिजनेस है मेरा, दिस इज, हाँ उल्लू बनाना ये ठरकी लोगों का यही होता है बिजनेस। अभी तो कहीं 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 मैं खबर पढ़ रहा था, ठरक इतनी है लोगों में कि दिल्ली में एक अंडर एज लड़के का रेप कर दिया, गैंग रेप। बताओ दिल्ली में लड़कियां तो छोड़ो, लॉन्ड भी सेफ नहीं है, सेफ तो हम कहीं पे भी नहीं होते। Why are we still here? Just to suffer? वहाँ पे फाल्गुनी पाठक और नेहा कक्कड़ का समझ में नहीं आ रहा, तू मैं चल रही थी अब तक, तुम्हें मालूम है वो सजना पायल हचन खाई सब कर रहे थे, याद पिया के आने लगी सब कर रहे थे, और फिर ट्विटर पे हग भी रहे थे। अभी खबर आई है कि इंडियन आइडल में फाल्गुनी पाठक और नेहा कक्कड़ दोनों हैं, क्योंकि वो तो क्या नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो वो डंडे वंडे करते हुए स्पेशल करेंगे कुछ। मैं कहा जब लड़ाई चल रही तो ये क्या कर रहे तुम हैं? धोखा दोनों के अंदर से निकल गया होगा। धोखा स्वभाव है मेरा। कहते नहीं 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 ये हमने 1 महीना पहले शूट किया था। मैं कहा फिर तो गलती फाल्गुनी पाठक की है, तुझे जाने ही नहीं चाहता इंडियन आइडल पे, तू गई उसको आइडिया लग गया कि हाँ चलो इसका ये गाना है ना, पहले एक चुराया ये भी चुरा लेती हूँ, 4 गाने ही तो हिट है, 50% हो गया, 50% आगे कर देंगे। अब नेहा कक्कड़ ने एक दिन में तो गाना नहीं बनाया होगा, टाइम लगा होगा ना, यही से आइडिया आया था, गलती फाल्गुनी पाठक की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और जब ये फाल्गुनी पाठक और नेहा कक्कड़ लगे हुए थे, इसमें पापून आ गया, पपून, हाँ हाँ जिस पे हरासमेंट का केस लगा था अंडर एज लड़की के साथ, क्यों याद दिलाया मुझे मत पूछना, बट अच्छा म्यूजिशियन है। तो उसने भी रिएक्ट किया ये जो कंपनी कर रही है डीमिक्स वीमिक्स पे, कहता है ये घटिया बना रहे हैं। मैं कहा टेल मी समथिंग आई डोंट नो, हम तो खुद कह रहे हैं सर आपकी जरूरत नहीं है, आपने अगर अपना काम ढंग से किया होता और कॉपीराइट अपने पास रखे होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता ना हम लोगों को। सब पड़े हुए इधर से अपना ओपिनियन देने के लिए, तुम्हारी गलती है वो भी तो एक्सेप्ट करो। पता नहीं क्यों झाड़े जा रहा हूँ सबको मैं। अबे टॉपिक नहीं झाड़ो, जो मिले झाड़ो, मेरा रूम साफ नहीं करता मैं झाड़ू से, लोगों को साफ झाड़ रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मुकेश खन्ना गुस्सा हो गया फिर से एकता कपूर पे, पता नहीं क्या ये दौरे पड़ते हैं। मुकेश बहुत दिन से न्यूज़ नहीं बनी मेरी, चलो बनाते हैं। अभी मुकेश खन्ना ने बोल दिया कि ये सास बहू ड्रामा ने एकता कपूर ने बर्बाद कर दिया टीवी को। बात तो सही है सही बात है। अबे मैं आज ही देख रहा था 90s के शोज़ के वो जो इंट्रो आते थे ना, चंद्रकांता था ना, सोनू निगम ने गाया है, टाइटल क्रेडिट्स आ रहे थे, कहीं पर नाम ही नहीं दिया सोनू निगम। मैं कहा इतनी गंदी बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। बाकी और किस पे गुस्सा करना मुझे? हाँ फूड व्लॉगर्स और ये जो खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे नहीं कोई खिताब मिलने वाला है। अभी तुमने देख लिया वो गुलाब जामुन समोसा है, मैगी समोसा, क्यों क्या ज़रूरत है? अबे कल तो मैं देख रहा था उसका गुलाब जामुन पकौड़ा बेसन में डुबा के तल के काट के खा रहे। मैं कहा अलग अलग खा लेता ना यार। अभी खबर आई है दिल्ली से कि मैक्सिकन डोसा बना दिया उन्होंने, और डोसे में क्या है जो होता है उसका वो आउटलेट है सलाद बस। मैं कहा इतना कौन काटता बे, साले पनीर डोसा खा लेता, प्लेन डोसा खा लेता, ये क्या बेइज्जती है बे? ट्रेडिशन की क्यों मारे रहे हो यार तुम? और ट्रेडिशन और कल्चर की बात पे आ ही गए तो खली न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि खली ने कोई वीडियो डाल दी थी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, न्यूज़ बॉय ने बोला है, क्लिप भी देखनी हो तो आ रही होगी स्क्रीन पे, मैं नहीं बजाता। हाँ कॉपीराइट से बचने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट बना दो सही बात है। तो उसने डाल दी तो उस पर लोग ऑफेंड हो गए, जस्ट बिकॉज तुम फेमस हो इसका मतलब ये नहीं तुम हमारे धर्म और किसी के धर्म के बारे में कुछ भी बोलो, क्या ही होगा इस देश का। बट मैं सोच रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड बन जाना चाहिए, छोड़ देता हूँ यूट्यूब। ऐसा वैसा सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना मुझे ब्रिटनी स्पीयर्स का सिक्योरिटी गार्ड बनना है। क्योंकि खबर यह ही है कि जब उसके बाप के पास थे ना, अरे वो था ना उसका सेंसरशिप जो भी था, अरे जो भी था सीज से था कुछ, मेरे को याद नहीं है, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। तो उसके उसमें ब्रिटिश स्पीयर्स जब कपड़े बदलती थी तो सिक्योरिटी गार्ड को अलाउड था देखना। मैं कहा क्या देख रहे हो तुम? और एक बार का समझ में आता है, बार बार देना क्या ही है, कुछ तो बदल नहीं रहा, क्यों दिखा रहे हो तुम मुझे? बाकी वियर्ड न्यूज़ में बैंगलोर
बैंगलोर क्यों जा रहे हम लोग? हम नहीं जा रहे। अबे बैंगलोर में किसी का ना कॉन्सर्ट चल रहा था, तो अब कॉन्सर्ट में जाएगा तो बंदा क्या जाएगा हैं, प्लेट बना के ले जाएगा कि हाँ देखो वी आर बिग फैन, हमें तुम इतना प्यारे हो, ये है वो है। बैंगलोर में एक बंदा लेके गया बोर्ड जिस पर लिखा था रूममेट चाहिए। तेरा कॉन्सर्ट से मुझे कुछ मतलब नहीं, रूममेट दो। अर्नब को ड्रग्स चाहिए, इसे रूममेट चाहिए। मैं अप्लाई कर दूं क्या? नहीं, बैंगलोर नहीं आ रहे अभी। पता मेरे को लगता है ना बैंगलोर और मुंबई में सबसे बड़ा मिथ यही है कि बैंगलोर में कोई हिंदी नहीं बोलता होगा और महाराष्ट्र में तुम्हें मराठी आनी ज़रूरी है। जब तुम वहाँ पहुँच रहे हो तुम्हें पता चलता आधे से ज़्यादा तो नॉर्थ इंडिया बसा पड़ा है यहाँ पे। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुम जाओगे तो नोटिस करोगे ये चीज़। मतलब है, मेजोरिटी है मराठियों की और मराठी स्पीकिंग भी है। बट जो नॉर्मल लाइफ में तुम डील करोगे ना उसमें हिंदी स्पीकिंग मिल जाते हैं तुम्हें। बट लेट मी नो, क्योंकि बैंगलोर में आया नहीं हूँ और मुंबई और पुणे भी मेरा बहुत सेलेक्टेड टाइम के लिए ही है, तो क्या ये ऑब्जर्वेशन चाहिए या गलत है? इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। बाकी लेट मी नो तुम्हें आज का एपिसोड कैसा लगा। हाँ, हम वापस इसे एपिसोड कहना शुरू करेंगे ताकि मेरे दिमाग में रहे कि हाँ कुछ नया करना है। साले न्यूज़ कब तक करेगा, कब तक न्यूज़ बॉय से न्यूज़ चुराएगा? शर्म नाम की चीज़ नहीं है। चलो बाय, पीस आउट।